मुख्यमंत्री धामी ने अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी है। इसके बावजूद सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का आज उत्तराखंड बंद का ऐलान बरकरार है। वहीं दून उद्योग व्यापार मंडल ने बंद में शामिल न होने का फैसला किया है। व्यापारियों का कहना है कि जब कार्रवाई हो चुकी है तो बंद राजनीति से प्रेरित है। उनका मानना है कि ऐसे बंद से सिर्फ व्यापारियों का नुकसान होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने धामी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार शुरू से ही जांच को भटकाने का काम कर रही है। गणेश गोंदियाल ने सीबीआई जांच के टर्म्स ऑफ रेफरेंस सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने वीआईपी एंगल की निष्पक्ष जांच पर जोर दिया। कांग्रेस ने 11 जनवरी के बंद को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कुछ लोग अंकिता के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया। सीएम ने कहा कि सरकार शुरू से ही परिवार के साथ खड़ी है। न्याय दिलाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए गए हैं। जनता को गुमराह करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में बेरहमी से मारपीट और चाकू से हमले की पुष्टि हुई है। गर्दन, रीढ़ और स्पाइनल कॉर्ड में भी गंभीर चोटें पाई गई हैं। 6 आरोपियों में से 5 गिरफ्तार हो गए हैं। एक फरार आरोपी जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ज्वालापुर कोतवाली में उनके खिलाफ धोखाधड़ी का नया केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि उन्होंने परिचित की गाड़ी लेकर वापस नहीं की और मांगने पर गाली गलौज की और जान से मारने की भी धमकी दी। मामला कोर्ट के आदेश पर दर्ज हो गया है। ऋषिकेश में वन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तारबाड़ शुरू की। काम शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया। महिलाओं ने भी मौके पर जाकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि वे दशकों से इस जमीन पर खेती कर रहे हैं। विरोध के चलते फिलहाल तारबाड़ का काम रोक दिया गया है। देहरादून के मेहवाला इलाके में तड़के बदमाशों ने बड़ी वारदात की। 4 बदमाश घर में घुसे और पूरे परिवार को एक कमरे में बंधक बना लिया। आरोपी 1 लाख रुपए नगद और ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित परिवार डरा सहमा पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उन्हें शपथ दिलाई। वे उत्तराखंड हाईकोर्ट के 15वें मुख्य न्यायाधीश बने। उन्होंने 10 जनवरी 2026 को कार्यभार संभाला। इससे पहले जी नरेंद्र मुख्य न्यायाधीश पद से रिटायर हुए। सीएम धामी ने राजस्व विभाग के 6 नए वेब पोर्टल लॉन्च किए हैं। अब लोग घर बैठकर खसरा खतौनी और अन्य सेवाएं आसानी से ले सकेंगे। ई भूलेख से सत्यापित खतौनी ऑनलाइन मिलेगी। इससे तहसील के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। ये कदम डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने में कारगर साबित होगा। मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी को पड़ रही है। इसी दिन षटतिला एकादशी होने से असमंजस बना हुआ है। एकादशी के कारण चावल से बनी खिचड़ी नहीं बनेगी। कुछ लोग अगले दिन पर्व मनाने की बात कर रहे हैं। ऐसा संयोग 19 साल बाद बन रहा है।